दूसरे सत्र में हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में निरंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो इसमें समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं और आज फैकल्टी भी हैं। हर गुरिंदर सिंह जो उपस्थित है वो हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। कुसुम जी का उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी का उनका स्वागत है। सरदा जैन जी जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। आदित्य राज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अल्पेश पटेल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सीएल शर्मा जी लखनऊ से उपस्थित हुए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर कुमार बालवानी समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं और नेचुरोपैथ भी हैं, इसलिए उनका स्वागत है। नरेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। पिंकी तोमर जी का उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। राम गोपाल सिंह जी उपस्थित हैं लखनऊ से, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। सुप्रिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सुशांत नायक जी उपस्थित, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। और हमारे विष्णु प्रकाश सक्सेना जी सीनियर थेरेपिस्ट हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इस समय अभी चाइनीज हम लोग मेरिडियंस पर बात कर रहे थे। जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो इस आधार पर हो रहा है, हम लोगों ने कहा है कि हम लोग हर संडे को 2 प्रैक्टिकल करा रहे हैं, चाइनीज का और अवैध का, और ये रिपीटेशन में होता रहेगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। हम ऑफलाइन तो नहीं करा पा रहे हैं, ऑफलाइन कराने की तमाम मजबूरियां होती हैं, लेकिन ऑनलाइन कराने में हमको कोई संकोच नहीं है और हमको कोई बहुत कष्ट भी नहीं है। और आप लोग ऑनलाइन जुड़िए, नोट्स बनाते जाइए, आपको सारी क्लैरिटी होती जाएगी, चाइनीज की भी और आयुर्वेदिक मेरिडियन की भी। तो अधिक वक्त नहीं लेकर के निरंजन जी को पुनः स्वागत और उनको हैंड ओवर क्लास। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस द्वितीय सत्र में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हम लोग फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल वाले सेशन में हम लोग फिर ऐड हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक सेशन में, प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग प्रवेश करें इससे पहले हमने बात किया था कि जो अपना आयुर्वेद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट है वो बिल्कुल नंबर सिस्टम पे आधारित है। यानी इस नंबर सिस्टम के गेम को समझ जाएं। तो गेम को समझने के लिए सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि उसके पहले पड़ाव को अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। तो उसका पहला पड़ाव जो है वो हम लोगों का है वर्टिकल मेरिडियन। अगर किन्हीं का कमांड अगर बहुत बढ़िया हो गया वर्टिकल में, तो उनको हॉरिजॉन्टल लॉन्ग वर्टिकल में भी बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि 2 वर्टिकल को जोड़ रहे हैं तो एक लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बन जा रही है। अंतर सिर्फ ये है कि जो पॉइंट्स का एप्लीकेशन था कि नंबर ऑफ 10 पॉइंट्स हम लोग एक वर्टिकल पे लगा रहे थे, लेकिन वहीं 2 वर्टिकल को जोड़ के अगर हमने एक लंबी वर्टिकल मेरिडियन बना दिया तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स तो 10 ही रहेंगे, लेकिन उसके जो लोकेशन है वो बदल जाएंगे। और ये जो 10 पॉइंट्स है, जो दशोत्पत्ति सिद्धांत के पॉइंट्स हैं, उसमें से 5 बिंदु जो है पहली वाली वर्टिकल पे और 5 बिंदु हम लोग दूसरे वाली वर्टिकल मेरिडियन पे लगाते हैं। उसकी लोकेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। अगर ये हमारा कमांड में आ गया कि हमने वर्टिकल सीख लिया, लॉन्ग वर्टिकल भी हम आसानी से समझ गए उसके पॉइंट लोकेशन को, तो अपना तीसरा काम जो होता है वो फिर और इजी हो जाता है। और इजी इसलिए हो जाता है कि उसमें हम लोग बोलते हैं रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। यानी किसी खास, यानी कोई भी एक वर्टिकल हो तो उसके बिल्कुल खास में, यानी बिल्कुल पास में जो मेरिडियंस है उससे जुड़ के हम लोग एक लंबी वर्टिकल मेरिडियन बनाते हैं, जिसको हम लोग रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बोलते हैं, RLVM बोलते हैं उसको। तो आपको ट्रीटमेंट चार्ट में, किताबों में, पुस्तकों में, सभी जगह आपको प्रोटोकॉल में इसी तरह से लिखे हुए दिखते हैं आपको 0/1 RLVM, 0/2 RLVM, 2/3 RLVM, 1/4 RLVM। तो इसमें कुछ है नहीं। जैसे आपने आगे से पीछे एक मेरिडियंस को जोड़ के और दूसरी मेरिडियंस को जोड़ के आपने लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन बनाया, उसी तरह से पास के किसी वर्टिकल पे जाके हमने उसको जोड़ दिया। तो जैसे 0 के जस्ट बगल में देखें तो एक साइड 1 है और दूसरी साइड देखें तो 2 है।
तो 0/1 भी RLBM हो सकता है, 0/2 भी RLBM हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, यानी 5 पॉइंट्स हमारी पहली वाली वर्टिकल पे और 5 पॉइंट्स आपकी दूसरी वाली वर्टिकल पे, सेम टू सेम ऐसे ही। अगर अपना कमांड वर्टिकल मेरिडियन के इन दोनों एक्सटेंशन पे हो गया, यानी वर्टिकल पे, लॉन्ग वर्टिकल पे और रीजनल लॉन्ग वर्टिकल पे, तो अपने को बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी हॉरिजॉन्टल समझने में। क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल में क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 10 वर्टिकल लगाते हैं हम अपनी फिंगर में, यहाँ लगाते हैं सेंटर में 0, उसके बाद अंगूठे की तरफ 1 और 4, दूसरी तरफ सेंटर में 0 के बाद 2 और 3, तो हमने यहाँ पे 5 वर्टिकल बना दिया, 0, फिर उसके बाद 2, 3 और इधर अंगूठे की तरफ 1 और 4। उसके बाद पीछे की तरफ जाते हैं तो इधर भी 5 वर्टिकल है, अपने सेंटर में 9 वर्टिकल है, अंगूठे की तरफ 8 वर्टिकल है और बिल्कुल साइड में ये हमारा 5th वर्टिकल है। उसके बाद दूसरी तरफ बात करें, फिंगर की तरफ बात करें, तो 9 के बाद जो दूसरी वर्टिकल है वो है 8 वर्टिकल, 7 वर्टिकल और उसके बाद है 6th वर्टिकल। तो ये जो लगा रहे हैं, जो नंबर आप नीचे लिखे हुए हैं आपने कि 0 वर्टिकल, 1 वर्टिकल, 4 वर्टिकल, 2 वर्टिकल, 3 वर्टिकल, अगर वास्तविक में देखें ये नंबर अपने चारों साइड होते हैं, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो गए? यानी अगर इस ज्वाइंट पे बात करें, जिसको आयुर्वेद में हम लोग कफ ज्वाइंट बोलते हैं, इस ज्वाइंट को हम लोग कफ ज्वाइंट बोलते हैं, तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल के नंबर हैं, इन्हीं नंबर पे अगर हम राउंड करके पॉइंट्स लगा दें तो ये अपना 0 हॉरिजॉन्टल हो गया। यानी यहां से लेके यहां तक टोटल हम लोग 10 हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, 0, 0 के बाद 1, 2 और इस ज्वाइंट पे जिसको हम लोग पित्त ज्वाइंट बोलते हैं, ये हमारा हो गया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 जिसको हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं, 6 के बाद 7, 8 और 9, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो मान के चलिए 0 ये वर्टिकल 0 हॉरिजॉन्टल आपने यहाँ बनाया, 0 के बाद यहाँ पे जब हम 1 हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो ये नंबर जो हमारे नीचे 0 हॉरिजॉन्टल पे है वही नंबर हमारे इस पे भी मिल जाएंगे चारों तरफ। तो अपना काम आसान हो गया कि नहीं? अगर हमें वर्टिकल के सब नंबर हमें याद है, आसानी से उस पर पॉइंट लगा जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाले नंबर भी तो उसी जगह पे आएंगे। जैसे अगर 3rd हॉरिजॉन्टल की बात करें, इसमें अगर 0 बात करें तो 0 इसी सेंटर में आएगा, 1 की बात करें तो अंगूठे की तरफ यहीं आएगा, 4 की बात करें तो ये इधर आएगा, 2 की बात करें तो ये यहाँ, 3 की बात करें तो यहाँ, उसी तरह से बाकी नंबर ये आ जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग 10 हॉरिजॉन्टल भी अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए बेस हमारा वर्टिकल था, उससे हमने लॉन्ग वर्टिकल सीख लिया, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल सीख लिया, उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली 10 भागों में अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन को इस तरह से उसमें मेजरमेंट करके एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी हॉरिजॉन्टल पे आपको लगाना हो तो सबसे पहले ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ये जो नंबर लगाते हैं ना आप, अगर 0 वर्टिकल की बात करें तो देखिए 0 के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये नंबर आपको याद होने चाहिए। ये नंबर अगर आपको याद है, आपको किसी भी हॉरिजॉन्टल पे आपको लगाना है, उस हॉरिजॉन्टल पे चले जाइए, उस हॉरिजॉन्टल पे चारों साइड राउंड करके सेम नंबर जो आपके नीचे, उस नंबर को यहाँ प्लॉट कर दीजिए और सारे के सारे पॉइंट लगा दीजिए। तो उसको आपने अगर आत्मसात कर लिया तो आपका तीसरा काम और भी आसान हो जाएगा। जैसे वर्टिकल के 2 एक्सटेंशन थे, लॉन्ग वर्टिकल, रीजनल लॉन्ग वर्टिकल, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल के भी 2 एक्सटेंशन है जिसको हम लोग RLHM और LHM के रूप से नाम से जानते हैं। RLHM का मतलब हो गया रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। तो जैसे वर्टिकल में आपने 2 मेरिडियंस को जोड़ के लॉन्ग बनाया, पास वाली मेरिडियंस को जोड़ के रीजनल लॉन्ग वर्टिकल बनाया, उसी तरह से 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ के हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो सेम टू सेम फंक्शन वहां पे भी वैसे ही है। यहाँ भी आप 5 पॉइंट पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे और 5 पॉइंट दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने पास 10 ही है। सिर्फ खेल है नंबर का कि कौन से नंबर हमें किस हॉरिजॉन्टल पे लगाने हैं और कौन से नंबर बाकी दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे लगाना है। अपना काम आसान हो गया कि अगर ये समझ है तो हम 2 हॉरिजॉन्टल को आपस में जोड़ के एक रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बना देंगे। इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये चीजें हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अधिकांशतः लोग बोलते हैं कि जी हमें रीजनल लॉन्ग वर्टिकल समझ में नहीं आया या फिर LHM समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में अगर वर्टिकल पे अगर कमांड कर लिए होते, स्टार्टिंग में अगर लॉन्ग वर्टिकल पे आपने कमांड कर लिया होता, स्टार्टिंग में अगर आप RLBM पे कमांड कर लिया होता या हॉरिजॉन्टल पे कमांड कर लिया होता तो आपको फिर दिक्कत नहीं होती समझने में। क्यों? क्योंकि हर बार कंफ्यूजन ये होती ना कि 0 के बाद 1, 4 किधर जाएगा,
2 3 किधर जाएगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों के पास यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और उसका एक बड़ा कारण है कि हम लोग उस पर मेहनत नहीं किए। अगर ये मेहनत अगर हम लोग पहले ही कर लें कि 0 के बाद 1 4 किधर जाएगा, 2 3 6 7 9 किधर जाएगा, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी तक में हम लोगों ने वर्टिकल के दोनों एक्सटेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, जी कि नॉर्मल फ्लो में हम लोग कैसे पॉइंट्स लगाएं, वर्टिकल में अपोजिट फ्लो में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कैसे पॉइंट लगाएं। उसके बाद वर्टिकल के दोनों एक्सटेंशन भी हम लोगों ने पढ़ा, वर्टिकल के दोनों एक्सटेंशन जो कि लॉन्ग वर्टिकल है और ओरिजिनल लॉन्ग वर्टिकल है, इन दोनों के एप्लीकेशन पार्ट को भी पढ़ा कि कैसे नंबर का डिवीजन करें। नीलम जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो इसके साथ हम लोगों ने ये सीख लिया था वहां पहले ही। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो हम लोगों ने उसको भी समझ लिया था। उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल पे 10 पॉइंट्स कैसे लगाएं, तो अलग अलग हॉरिजॉन्टल्स पे भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था अपोजिट फ्लो हॉरिजॉन्टल का, तो उसमें भी हमने बताया था कि जैसे नॉर्मल में 0 अगर सेंटर में होता है तो अपोजिट में ये 0 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। फिर 0 के बाद 1 4 की जो लोकेशन है, यानी कि 1 4 का डायरेक्शन है वो रॉन्ग साइड हो जाएगा, पीछे की तरफ। तो 1 4 पीछे की तरफ चला जाएगा और 2 3 6 7 आगे की तरफ चला जाएगा अगर हम अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं तो। ये भी हम लोगों ने बात किया। जो लोग पिछले प्रैक्टिकल क्लास में नहीं थे वो पिछला वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद फिर हम लोगों ने आरएलएचएम का बात किया, आरएलएचएम में भी कैसे पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं, पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट और दूसरी वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट्स। फिर इसके आरएलएचएम के अपोजिट फ्लो का भी हम लोगों ने बात किया कि आरएलएचएम में अपोजिट फ्लो लगाना है तो फिर हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल में क्या कर रहे थे कि पहले वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट लगा रहे थे, फिर उसके बाद दूसरे वाले हॉरिजॉन्टल पे 5 पॉइंट्स लगा रहे थे। लेकिन वहीं जब अपोजिट फ्लो की बात करते हैं तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे। जैसे 0/1 आरएलएचएम लगाना है अपोजिट फ्लो में, तो 1 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से पॉइंट लगाना स्टार्ट करेंगे और इसमें 0 के साथ 2 3 6 7 पॉइंट्स चला जाएगा और फिर जो बाकी पॉइंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में 1 4 5 8 और 9 आगे की तरफ आ जाएगा। इसको भी हम लोगों ने बात किया था पिछले वीडियो में, वो आप लोग देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। आज हम लोगों को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो प्रैक्टिकल सेशन में जिस मेरिडियंस पे बात करना है वो है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यानी पास की एक हॉरिजॉन्टल को जोड़ के हम लोग लंबी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस बनाएंगे। तो इसमें कुछ और नहीं करते हम लोग। जब कहते हैं कि जैसे अगर अपनी फिंगर में देखें तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 10 भागों में बांट दिया हॉरिजॉन्टली, यानी 10 भाग कर दिया। अपने बॉडी को भी 10 भाग हम लोगों ने कर दिया। तो जब हम लोग रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का कट सेक्शन का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे हम लोग अगर हॉरिजॉन्टली अपनी बॉडी को काटे तो इस तरह से काट रहे हैं, सपोज डेट मान के चलिए इस तरह से काट रहे हैं। लेकिन जब लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो हमें ओवल शेप को देखना पड़ेगा। जैसे आप अंडा देख लीजिए, इसके बाद आप चाहे खीरा देख लीजिए, तो अंडे का 2 सेक्शन है। अब दिखाते हैं, हम आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम अपना स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे मान के चलिए कोई एग है, मान के चलिए ये कोई एग है, तो एक तो तरीका ये है कि इस एग को हम हॉरिजॉन्टली 10 भागों में काट सकते हैं। ये हमने 10 भागों में इसको काट दिया, हॉरिजॉन्टली 10 भागों में काट दिया। तो जो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल हम लोग यूज कर रहे थे उसमें इसी तरह से कट सेक्शन कर रहे थे। स्क्रीन आप सभी को दिख रही है ना? जी 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 सर। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली अपने बॉडी को 10 भागों में 0 से लेके, यानी ग्रोइंग रीजन से, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टली 10 भागों में कट सेक्शन किया। तो ये हम लोगों ने 10 हॉरिजॉन्टल हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसपे हम लोग और अपने फिंगर्स पे भी देखा हम लोगों ने किस तरह से 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस को हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें नंबर की बात करें तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, तो जैसे ये अंडे का मान के चलिए ये फ्रंट साइड का भाग है, एक का ये फ्रंट साइड का भाग है, और ये मान लीजिए अंडे का बैक साइड का भाग है। इस पे भी 10 हम लोग हॉरिजॉन्टल में राउंड शेप में चलते हैं, इसमें मान लीजिए 10 हमने हॉरिजॉन्टल खींच दिए, ये बैक साइड का भाग है। हॉरिजॉन्टल में हम लोग पॉइंट जो लगा रहे थे सेक्शन के हिसाब से, यानी फ्रंट साइड में जो अगर भाग है हमारा, अगर इसको बात करें तो फ्रंट साइड में हमारा पॉइंट हो रहा था 0,
1 4, दूसरी तरफ 2 और 3, उसके बाद बैक में सेंटर में 9 और अंगूठे की तरफ 8 5 और दूसरी तरफ 7 और 6, ये नंबर था हमारा। तो हमें जिस भी हॉरिजॉन्टल पे पॉइंट लगाना हो रहा था हम लोग आसानी से इस पे लगा ले रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को अब लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाना है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लॉन्ग सेक्शन करना है, कट करना है, तो बिल्कुल इसको कट करने का, सेक्शन करने का हम लोग तरीका ही बदल देंगे। चाहे इसको आप एग समझे, चाहे आप इसको खीरा या कोई भी ऐसी चीजें समझ सकते हैं। तो इसको अगर टॉप से हम कट कर दें, इस टॉप से अगर कट कर दें तो इसका 2 भाग बनेगा। जैसे अपनी बॉडी को भी अगर हम अपने आप अगर हमें देख पा रहे हो तो मान के चलिए हमें अगर अपने बॉडी को, हमारा दिख रहा होगा आपको, इसको अगर सेंटर से अगर कट कर दिया जाए, सेंटर से इसको अगर कट कर दिया जाए तो बॉडी 2 भागों में बट जाएगी। एक बॉडी का आगे साइड का भाग अगर बात करें तो फ्रंट साइड भाग, और इसके अगर सेंटर से कट करेंगे तो एक भाग बनेगा पीछे का भाग। उसी तरह से अगर आप किसी चीज को अगर ऊपर से टॉप से कट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल है? लेकिन वो हॉरिजॉन्टल कैसा है? लॉन्ग हॉरिजॉन्टल है। आप अगर देखें तो आपको एक बड़ा शेप मिलता है इस तरह का, आप अगर देखें तो आपको एक बड़ा शेप मिलता है इस तरह का। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम लोग सिर्फ इसमें सेक्शन का तरीका बदल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं ना कि वर्टिकल हम लोग फंक्शन के लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल हम लोग स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के जो अलग अलग डिवीजन है, LHM है, RLHM है, उसका मतलब ये है कि हम किसी ऑर्गन का डिवीजन जब पढ़ेंगे, हैंडबुक्स अपने पास है, हैंडबुक्स में अगर देखेंगे तो आपको जितने भी इन ऑर्गन्स हैं उन सभी के डिवीजन मिलेंगे। जैसे आपके हार्ट है तो हार्ट के भी अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं, अलग अलग। आपके लंग्स हैं तो उसके अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं। आपके अगर किडनी है उसके अलग अलग डिवीजन बने हुए हैं हॉरिजॉन्टली कट करके। तो कहने का ये मतलब है कि हम जितना उसको कट करेंगे अच्छे से उतना अंदर जाके हम लोग उस उपचार को कर सकते हैं। यानी जस्ट लाइक समझिए कि सर्जरी जैसा अपने लोगों का काम होता है कि हम लोग सेक्शन करके उस भाग में पहुंच के उस भाग का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किडनी है या किडनी के किसी भाग में, कैलिक्स में, अंदर में किसी जगह पे है, तो जब आप हैंडबुक्स पढ़ेंगे आयुर्वेद में तो उसके अलग अलग 10 डिवीजन है उस किडनी के, तो उसमें पता चल जाएगा किस वाले हॉरिजॉन्टल पे जाएं, किस वाले लॉन्ग हॉरिजॉन्टल का हम लोग यूज करें जिससे हम लोग इस भाग को कवर कर पाए। तो मतलब ये है कि इसमें सेक्शन का तरीका सिर्फ बदलता है, इसमें हम लॉन्ग कट करते हैं, ऊपर से कट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें बस ये है कि इसमें नंबर सिस्टम में थोड़ा नंबर का खेल बदल जाता है। तो जब हम इसको बीचों बीच कट करते हैं ये 2 भाग में बट जाएगा। इसमें 0 और 9 जो अभी तक आपको फ्रंट साइड में 0 अगर इस तरह से काट रहे थे हॉरिजॉन्टल सामने मिल रहा था, इसमें अब आपका 0 और 9 ये बिल्कुल साइड में आ जाएगा। यानी एक साइड आपका 0 आ जाएगा और दूसरी साइड आपका 9 आ जाएगा अगर इसको सेंटर लाइन से इस तरह से ऊपर से अगर कट किया जाए तो 0 और 9 का लोकेशन बदल जाएगा। बाकी जो सामने नंबर थे, अगर जो नंबर आपके सामने देखें तो ये मान के चलिए इसको सेंटर में आप 0 मानते थे ना, इसको नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद 1 और 4 इधर आपकी दूसरी तरफ, और उसके अगर फिंगर की तरफ देखें तो नंबर थे अपने 2 और 3। तो ये नंबर अपने जगह पे यथावत रहेगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा फिंगर पे हम समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे ना तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये फिंगर पे आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, इसमें बस इतना कर रहे हैं हम लोग कि कट करने का सेक्शन जो है वो बदल रहे हैं, तरीका बदल दिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये फिंगर है इसके ऊपर से बिल्कुल हम लोगों ने इसको 2 भाग कर दिया, आगे का भाग और पीछे का भाग। तो देखिए हम लोगों ने इसको बीचों बीच कट कर दिया तो ये 2 भागों में बट गया। ये देखिए ये 2 भागों में बट गया। और फ्रंट साइड फिंगर देखें, इसमें भी ऐसे ही देख सकते हैं। ये मान के चलिए ये आगे का भाग हो गया हमारा, और जो नाखून का साइड का भाग है ये पीछे का भाग है। ये 2 भागों में हमारी उंगलियां बट गई। इसमें नंबर की बात करें तो सेंटर लाइन में इस जगह पे खाली जगह छोड़ देना है आपको। यहाँ जो नंबर थे वो नंबर वैसे ही यथावत रहेंगे, 1 और 4 ये ऐसे ही नंबर रहेंगे, 2 और 3 ये नंबर भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है, अब हमने इसको अगर 2 भागों में कट किया तो सामने का भाग फ्रंट, बैक का हो गया भाग आपका बैक। इसमें जो 0 यहाँ से सेंटर से हटता, जब हम लोग कट कर रहे हैं ऊपर से तो एक साइड 0 आ जाएगा 0, और दूसरी तरफ जो नंबर आ जाएगा 9।
तो ये हमारा एक बड़ा सेक्शन हुआ, एक बड़ी हॉरिजॉन्टल बनी, जिसमें हम लोगों ने कट किया 0 और 9 के नाम से। तो अपना एक LHM बनेगा 0/9 LHM, और ये जो पॉइंट्स लगेगा 0/9 LHM, ये बिल्कुल बॉर्डर पे लगेगा, जिसको हम लोग TCM की बात करें या सुजोग की बात करें तो जिसको हम लोग इन यांग बॉर्डर पे करते हैं, इसकी इन यांग बॉर्डर बोलते हैं। तो यहां से अपनी 0 स्टार्ट होगी 0 LHM का, और इस तरह से करके यहाँ पे अपना 9 LHM समाप्त हो जाएगा 0/9। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो वो नंबर इसी पे प्लॉट हो जाएंगे। अब नंबर प्लॉट करने का तरीका क्या है कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले 5 LHM को ढूंढना है सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी हॉरिजॉन्टल हम लोगों को मिली 0/9। अगर हम बड़ा कट कर रहे हैं, 2 भागों में बट गया, तो 0/9 सबसे बड़ी LHM होगी। इसके बाद इससे छोटे LHM की बात करें तो एक दूसरा और कट करें, यानी आपने खीरे के 2 भाग कर दिए, तो बिल्कुल सेंटर से एक आगे का एक पीछे का हो गया। अब आगे वाले भाग का एक और कट करें, यानी आगे का जो कट है उसके बाद एक दूसरा कट करें तो एक दूसरी बड़ी LHM मिलेगी हम लोगों को लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग 3/4 LHM बोलेंगे। देखिए ये अपना है 3/4 LHM, ये अपना है 3/4 LHM। उसके बाद जो हमारा कट वाला भाग बचा, जिसपे हम लोगों को मिला 3/4 LHM, एक बड़ा LHM मिला हम लोगों को। फिर उस बचे हुए भाग को एक और कट करें, उस बचे हुए आगे वाले भाग का एक और कट करें, इससे एक और LHM हम लोगों को मिलेगा उससे छोटा, जिसमें हम लोगों को मिलेगा 2/12 LHM। ये हमको दूसरा LHM मिलेगा जिसको हम लोग 1/2 LHM के नाम से जानेंगे। ये देखिए इस तरह से चल रही है, ये यहाँ पे आ रही है, ये इधर से चल रही है 3 से और 4 पे जाके समाप्त हो रही है 3/4 LHM। और ये 0/9 है तो 0 से चल रही है और 9 पे आके यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो इसके पाथवे, तो हम लोगों को कौन कौन सा LHM मिला? बॉर्डर लाइन पे मिला 0/9, उसके बाद दूसरी LHM मिला फ्रंट साइड में 3/4 LHM, उसके बाद जो LHM मिला वो मिला 1/2 LHM, 1/2 1/2 LHM। उसके बाद बैक साइड में अगर जाएं तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ओरिजिनल में जो अपने नंबर थे, यहाँ पे अगर आप लोगों को अगर ध्यान होगा, सेंटर में हमारा 9 था जो कि हमारा चला आया अब इधर बिल्कुल साइड में, 0 इधर आ गया। तो इस 9 की बात नहीं करेंगे, सेंटर लाइन को पीछे भी जगह छोड़ देना है इसका। अंगूठे की तरफ जो नंबर था पहले हमारा वो था 8 और दूसरी तरफ 5, दूसरी तरफ नंबर था हमारा 7 और 6। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये है कि अगर हमने अपने फिंगर को टॉप से काटा 0/9 बड़ा LHM मिला, उसके आगे वाले भाग को 2 LHM किया तो एक उससे बड़ी LHM मिली 3/4 और उससे फिर छोटी LHM बनी 1 और 2। बैक में अगर देखें तो पीछे वाले भाग में अगर देखें तो बड़ा LHM तो इधर भी बैक में भी दिख रहा है हम लोगों को 0/9। इसके बाद अगर एक बड़ी LHM उसके बाद अगर कट करें तो देखिए नंबर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को 5/6, 5/6 LHM, यानी 0/9 के बाद पीछे के साइड में देखें तो बड़ी LHM जो बनती है वो 5/6, और इससे छोटी LHM की बात करें तो वो बनती है अपनी 7 और 8, ये बनती है 7 और 8, ये बन रही है अपनी। लेकिन अगर नंबर के दृष्टिकोण से देखें तो 0/9 अगर बड़ी बन रही है तो उसके बाद जो LHM बनना चाहिए वो बनना चाहिए 7/8, उससे छोटी LHM बननी चाहिए वो है 5/6। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेर फेर किया गया है। हेर फेर ये किया गया है, नंबर को अदल बदल कर दिया गया, यानी जहां पे 5 था वहां पे 8 कर दिया गया और 5 को अंदर कर दिया गया। दूसरी तरफ देखें तो 6 को अंदर कर दिया गया और 7 को बाहर कर दिया गया। तो यहाँ पे इस नंबर को आप भूल जाइए, इस नंबर के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। तो 0/9 के बाद बैक में जो बड़ी LHM बनेगी वो कौन सी LHM बनेगी? 7/8, यानी ये 7 से चलेगी और 8 पे जाके समाप्त होगी, यानी 0/9 पहली, दूसरी LHM बनेगी बड़ी LHM वो है 7/8, और उससे छोटी LHM की बात करें वो बनेगा 5 और 6। बस उसका नंबर सिर्फ बदल दिया गया और कुछ नहीं। ये तीसरे नंबर पे जो है ये 5/6, बस ये कंडीशन है इसमें। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स लगाएं, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? तो उसके लिए तरीका ये है कि यहाँ पे भी अगर RLBM LHM के डिवीजन अगर आपको पता है, इसमें और भी आसान है ये LHM। देखिए कैसे इसमें नंबर लगाते हैं हम लोग। इसमें भी डिवीजन सेम टू सेम कुछ कुछ वैसे ही है, बहुत अधिक कठिन नहीं है।
तो देखिए इसमें हम लोग जैसे मान के चलिए हम लोगों को लगाना है 0/9 LHM, इस पे हम लोगों को पॉइंट्स लगाना है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं तो 10 पॉइंट ही है अपने पास। तो अपने 10 पॉइंट को हम लोग कैसे इस पे प्लॉट करेंगे, तो देखिए 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अपना यहाँ हो गया 0 के बाद अगर इस ज्वाइंट की बात करें तो ये ज्वाइंट अपना 2 नंबर है, क्योंकि 2 को जोड़ रहे हैं तो ये 2 नंबर है। इसके बीच में बिल्कुल यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 1, 0 के बाद 1, 1 के बाद इस ज्वाइंट पे पित्त ज्वाइंट पे आपका हो जाएगा 2, 2 के बाद पित्त ज्वाइंट और वात ज्वाइंट के बीच में ये अपना हो जाएगा 3, उसके बाद वात ज्वाइंट और फिंगर का टिप इसको सेंटर मान लें बीच का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट्स आपके इधर आ जाएंगे। उसके बाद 4 के ठीक पैरेलल इस तरफ जाएं जहां पे आपकी ये 9 की तरफ जा रही है, तो 4 के ठीक सामने यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद 3 के ठीक सामने इधर देखें तो यहाँ 6, 2 के ठीक सामने देखें तो यहाँ 7, और 1 के सामने देखें तो 8, और 0 के सामने देखें तो यहाँ 9। अब देखिए ये 0/9 पे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, बिल्कुल अगर TCM की बात करें तो इन यांग बॉर्डर पे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। यानी आप समझिए कि आपने हॉरिजॉन्टली इसको कट कर दिया और नंबर ऑफ पॉइंट्स इस पे ऐसे ही लग जाएंगे। इसके बाद अगर आपको 3/4 LHM लगाना है तो किसी दूसरे फिंगर पे आपको दिखाते हैं। तो मान के चलिए ये 4 है और ये 3 है, तो आप यहां से ये चल रहे हैं और 2 हॉरिजॉन्टल को जोड़ रहे हैं, एक लंबी हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं। तो 3 से चलना है आपको और 4 पे आके समाप्त हो जाएंगे। तो 0 को देखिए यहां से स्टार्ट होगा 0 के बाद ये हो जाएगा 1, ज्वाइंट्स पे 2, 3 के बाद ये अपना 4 के ठीक सामने ये 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे 9। अब इसमें से जो भी पॉइंट आपको टोन करना है टोन कर दीजिए, जो भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। इसी तरह से आपको अगर 1, 2 लगाना है तो देखिए सेंटर लाइन पे हम लोग बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो अपना ये 1, 2 LHM हो गया, ये 1, 2 LHM हो गया। ये हो गया 0, 1 ज्वाइंट पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें से जो भी पॉइंट आपको टोन करना है टोन कर दीजिए, जो भी पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर दीजिए। सेम टू सेम ऐसे ही आगे में भी ऐसे ही करना है आपको, जो भी लगाना हो आपको, बस ये नंबर बदल जाएगा। जो नंबर बाहर था वो अंदर आ जाएगा। जैसे 5 को देखें तो बाहर की तरफ था, अंदर आ गया। 6 देखें तो बाहर की तरफ था लेकिन ये अंदर आ गया। 7 जो है बाहर की तरफ आ गया। तो बस ये नंबर का खेल है। इसको अगर एक बार आप समझ जाएं तो बहुत अधिक कठिनाई नहीं होगी। इसमें बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि जैसे आप 0 के बाद 1, 4, 5, 8 की लोकेशन देखते हैं ना फिंगर में थंब की तरफ और थंब में फिंगर की तरफ, तो इसमें भी अगर 0, 9 की लोकेशन देखें तो फिंगर में करेंगे तो थंब की तरफ 0 और दूसरी तरफ 9, और थंब में अगर LHM लगाना हो 0, 9 तो देखिए जैसे अगर थंब में करें तो इस साइड यानी फिंगर की साइड 0 और बाहर की तरफ 9 हो जाएगा। यानी इस बॉर्डर लाइन पे अगर बाहर बाहर पॉइंट लगा दें तो ये अपना 0, 9 LHM हो जाएगा। यहाँ भी थंब में 0 यहाँ लग जाएगा, 0 के बाद बीच में 1 और पहले वाले ज्वाइंट पे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद बिल्कुल पैरेलल में सामने 5, 6 ज्वाइंट पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। इसमें जो भी नंबर आपको टोन करना है सिलेक्ट करना है वैसे ही कर सकते हैं। इसमें भी 3, 4 ऐसे ही लगा सकते हैं आप। जैसे ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया, 3/4। 1, 2 लगाना है तो ये देखिए आपका ये 1, 2 हो गया, ये 1 ये 2। इस पे भी पॉइंट आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं सेम टू सेम। तो किन्हीं को LHM समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आया आप लोगों को? जी सर, बहुत अच्छे से सर। जी किन्हीं सर। को अगर दिक्कत है तो बता सकते हैं, हम फिर से एक बार और कोशिश करेंगे आप लोगों को और समझा दें। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो अगर समझ गए तब तो कोई बात नहीं, अगर किन्हीं को कठिनाई है तो बोल सकते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से तो हमें लगता है कि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितना तोड़ तोड़ के हमने समझा दिया तो उसमें दिक्कत तो होगी ही नहीं आपको। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। भैया समझ तो आया अपन ने, लेकिन 0, 9 जैसे कट किया तो 0 सामने है और 9 पीछे है, तो ऐसे फिंगर टेढ़ी हो जाती है, ऐसे हो जाती है क्या 0, 9 का? 1 मिनट हमें देखना पड़ेगा ना आप क्या बता रहे हैं सामने से। अपना वीडियो ऑन कीजिए और बताइए तो हम समझ पाए आपकी बात। हाँ जी, एक सेकंड।
क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपने हाथ को दिखाएं कि क्या दिखाना चाहते हैं, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, एक बार फिर से देखिए, ये हमने टॉप से इसको मेरा हमने टॉप वीडियो से, आ रहा है भैया? बिल्कुल आ रहा है। जैसे ये फिंगर अपन ने यहाँ से कट किया, 0 फ्रंट में है और 9 बैक में है, तो ऐसे काटा तो ऐसे आ रहा है, ये वो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। देखिए हम लोगों ने तरीका बदल दिया। अभी तक 10 हॉरिजॉन्टल काट रहे थे ना, आप कट कर रहे थे 10 हॉरिजॉन्टल जीरो से, तो आप 10 हॉरिजॉन्टल में 5 पॉइंट आगे लगा रहे थे और 5 पीछे लगा रहे थे। फिंगर में भी ये फ्रंट और बैक इस तरह से लगा रहे थे। तो कट जी। करने का तरीका पहले क्या था, आप इस तरह से ट्रांसवर्स कट कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, कोरोनल आप जैसे प्लेन पढ़ते हैं ना एनाटॉमी में, तो आपने क्या किया, जैसे मेरे सिर पे यहाँ सेंटर से आपने कट कर दिया, तो शरीर का एक आगे का भाग हो जाएगा और एक पीछे का भाग हो जाएगा। खीरा को आपने देखा है, खीरा को देखें, उसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, गोल होते हैं कि चौड़े होते हैं, ये बताइए। गोल होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, गोल होते हैं ना। तो अगर आप उसको बीच से काटते हैं तो क्या एक आपको नहीं लगता एक ओवल शेप लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनती है? वो भी आपको नहीं लगता एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बनती है? तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग कट का तरीका बदल दिए। अब हमने यहाँ सेंटर से काटा तो एक साइड हमारा 0 हो जाएगा, एक साइड हमारा 0 हो जाएगा, और 0 से इसको बॉर्डर लाइन से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा ये। लेकिन इसका जो लोकेशन है, 0 का स्पेस यहाँ छोड़ देना है, 9 का स्पेस यहाँ छोड़ देना है, बस, और कुछ नहीं है। बाकी आगे नहीं भैया, तो जैसे भी अपन कट करते तो फिर एक साइड 4 होता है, एक साइड 3 होता है ना। 0-9 कैसे कट हो रहा हूँ? नहीं, जैसे देखिए आप सेंटर से कट कर रहे हैं ना, आप समझिए, फिर से एक बात समझिए इस चीज को। आप 3-4 पे मत जाइए, उस तरह से आप मत देखिए। आप अपनी बॉडी को उस तरह से मत देखिए। आप ये देखिए ना कि आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को काट रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टली किसी चीज को काट रहे हैं, ठीक है, सेंटर में। तो मैडम खीरा काटिए, खीरा लीजिए, आलू लीजिए, आलू खीरा कुछ ले लीजिए, उसको काटिए और तब देखिए। उसमें देखिए सेक्शन का 2 तरीका है किसी भी चीज का। खीरा को अगर आप बिल्कुल इस तरह से काटें तो बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल हो गया, आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर बीचों बीच ये मान के चलिए खीरा है और इसको आपने 10 भागों में 12 भागों में इस तरह काट दिया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन वहीं अगर उसको बिल्कुल सेंटर से 2 भागों में कर दे तो आपको नहीं लगता एक ओवल शेप बनती है, एक बड़ी सी? आप देखिए उसमें तो जो सबसे बड़ी लाइन बनेगी, जो सबसे बड़ी चीजें बनेगी, वो बनेगी 0-9 की हॉरिजॉन्टल कट सेक्शन। मैडम जो कटिंग करते हैं, जो दोनों कान हमारे हैं, सर से लेके कान से कंधा लेकर के साइड पोर्शन से ऐसे कटिंग है इसकी। आपको कटिंग समझ में नहीं आ रही, ये मेरी समझ में आया। सर बोल रहे हैं कि ऐसे काटने हैं, ऐसे में अगर आप इसको सीधा ले लें, कान से लेते हुए आप कंधे चले हैं, ये सीधा कटिंग है। फिर आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, केवल सर यही समझाना चाह रहे हैं। और आगे सर आप चलें। अपन वर्टिकली लेंगे सर उसको, है ना, हॉरिजॉन्टली नहीं लेंगे, वर्टिकली लेंगे। नहीं, आप वर्टिकली नहीं, आप समझिए ना, आप देखिए वर्टिकली फिर देखेंगे तो फिर आपका ध्यान 5-6 पे जाएगा। आप वर्टिकली मत समझिए। एक्चुअली वो वर्टिकल ही है, लेकिन 90 डिग्री जो वर्टिकल कट है उससे 90 डिग्री रिवाल्व हो गया, वो बस बिल्कुल 90 डिग्री। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आप इसको ये समझिए, जैसे आपने खीरा को समझाना, जब आप कट करते हैं तो एक बड़ी ओवल शेप मिलती है ना आपको, एक कट है, वो भी हॉरिजॉन्टल ही है। अगर आप देखें तो वो हॉरिजॉन्टल है, अगर उसके शेप को देखें तो हॉरिजॉन्टल ही है। तो सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल जो बनती है, आप उसमें बहुत अधिक कंफ्यूज मत होइए भाई। आप किसी कमल के फूल को देख लीजिए, कैसे उसकी एक एक पंखुड़ियां अलग होती है, वो भी एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल ही है। अगर आप देखें इस तरह से एक पत्तियां उसकी अलग होती हैं, वो भी एक प्रकार की ओवल शेप है। तो आप सिर्फ ये देखिए इसको मैडम ऐसे हॉरिजॉन्टल रख करके हम जब इसको ऐसे काटते हैं, बॉडी को हॉरिजॉन्टल रखा और इसकी जब कटिंग ऐसे की जाती है तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है, नीचे का हिस्सा अलग हो जाता है। केवल इस कटिंग को ही कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली है हमारा बॉडी। इस बॉडी हॉरिजॉन्टली हम काट रहे हैं ऐसे करके। जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं तो बैक पोर्शन ऊपर, फ्रंट पोर्शन नीचे आ जाता है। इसको आप उंगली पे यदि समझना चाहेंगे तो हम ऐसे खड़ा कर जाए, कहेंगे हमने आगे काट दिया सीधा ऊपर से, 0 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, आधा इस साइड आधा इस साइड।
ये है सर। देखिए इसको देखिए हॉरिजॉन्टली आप कटिंग कीजिए, तब आपको देखिए, हॉरिजॉन्टल समझ में आएगा। इस चीज में बहुत अधिक कुछ नहीं है। इसमें नंबर ही मंथन बदल रहे हैं का- ना निरंजन सर। इस चीज में बहुत अधिक मंथन करने की कोई वो है ही नहीं। बस सिर्फ आप ये समझिए कि सबसे बड़ा कट आपने किया कोई, यानी बॉडी को दो भागों में कटा, या आपने खीरे को बड़े भागों में कटा, उसका दो भाग बनेगा कि नहीं? एक खीरे को आपने बीचों बीच काट दिया दो भागों में, दो भाग बना उसका। तो ये जो बड़ा भाग बना इसका, इसको हम लोग बोलते हैं 09, यानी सबसे बड़ी जो हॉरिजॉन्टल बनी वो 09 बनी, सबसे बड़ी। और ऐसे भी देखिए आप आयुर्वेद में अगर 0 देखें सबसे नीचे है, 9 सबसे ऊपर है। इन दोनों को अगर जोड़ दें, अगर हॉरिजॉन्टली में जोड़ दें, अगर देखिए यहाँ पे ये 10 हॉरिजॉन्टल आप बनाते हैं 0 से लेके 9 तक के, 0 हॉरिजॉन्टल नीचे है, 9 हॉरिजॉन्टल 9 यहाँ ऊपर में है। अब हमने तरीका बदल दिया, यहाँ से यहाँ तक काट रहे हैं ना, 0 हॉरिजॉन्टल आपका बेस में था, ठीक है, 9 हॉरिजॉन्टल टॉप में है। अब हम क्या करें, इसको पूरे को टॉप से यहाँ से काटते हुए यहाँ तक काट दिए, दो भागों में इसको बांट दिए। तो बड़ी हॉरिजॉन्टल क्या बनेगी? 0 से 9 बनेगी ना, यहाँ से यहाँ तक की। आप समझिए, आप आ गया भैया, आ गया। ठीक है। जी एक बड़ी आया, हॉरिजॉन्टल बन ओके। गई, यहाँ से यहाँ तक हमने दो भागों में काट दिया, एक फ्रंट साइड का और बैक साइड का, ठीक है। तो सबसे बड़ी हॉरिजॉन्टल जो बनेगी तो 09 ही बनेगी, स्वाभाविक सी बात है। बेस में 0 है, ऊपर में 9 है, चाहे खीरा से समझे चाहे किसी भी चीज से समझे। उसके बाद जो आगे के नंबर है हमारे, तो हम 0 का स्थान छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सेक्शन का तरीका बदला, तो 0 हमारा इधर आ गया और 9 हमारा यहाँ पे आ गया अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे इसके जगह को हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे। अगर हमें 1 2 लगाना है तो 1 का जगह हमें पता है, 2 का जगह पता है, यहाँ हमारा 1 2 LHM बन जाएगा। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। देखिए, चाहे चीजों को जिस तरह से आप समझ पाए, कोशिश तो हम लोग ये करते हैं कि मैम आलू के चिप्स की तरह सोचिए ना मैम, छोटे छोटे जब चिप्स रहते हैं बनाने के लिए, तो नहीं आलू नहीं को आ गया, आ हॉरिजॉन्टल गया मैम। काटते हैं। नहीं 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 नहीं, वो उस चीज को तो बाद में काट छोड़ कीजिए दीजिए। आप। उसको छोड़ दीजिए। हम सीधा सरल तरीका हॉरिजॉन्टल का आपको यही बताएंगे कि जैसे आप देखिए, आप इसमें देखिए, ये आपका 0 हॉरिजॉन्टल है, ये आपका 9 हॉरिजॉन्टल है। अभी तक आप हॉरिजॉन्टली जो बॉडी को काट रहे थे इस तरह से 10 भागों में काट रहे थे, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको ऊपर से ही कट कर दिया, ऊपर से दो भागों में कट दिया, एक आगे का भाग एक पीछे का भाग। तो कटने के बाद जो हिस्सा हमें प्राप्त हुआ, अगर इसको इस तरह से आप मान लें कि हमने काट के इस तरह से एक हिस्सा बना दिया, तो ये जो बड़ा हिस्सा बनेगा वो 0 से 9 ही तो बनेगा, सबसे बड़ी यही बनेगा। बस इतना समझिए आप, आगे और बैक दोनों में ये 0 9 की लोकेशन ऐसे ही रहेगी, बॉर्डर लाइन पे ही। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि 1 और 4 जो है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। 1 और 4 जहां पे थे वो वहीं मिलेंगे आपको, 1 और 4 की लोकेशन चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे 4, दूसरी तरफ 2 और 3। तो देखिए, हमने 0 9 को सिर्फ हटाया क्योंकि हमने सेक्शन बदल दिया 0 9 LHM का। हम लोगों को 1 2 LHM लगाना है तो 1 से चलेंगे इस तरह से और 2 पे आके समाप्त हो जाएंगे, 1 2 LHM हो गया। 3 4 लगाना है तो 3 से चलेंगे और 4 पे आके समाप्त हो जाएंगे। 0 9 लगाना है तो 0 से चलेंगे बॉर्डर लाइन से होते हुए और 9 पे आके समाप्त हो जाएंगे। तो ये 5 हॉरिजॉन्टल अपने इधर मिल गए और 5 हम लोगों को साइड में मिल जाते हैं। ये देखिए 0 9 LHM तो आप लोगों को पता ही है। इधर देखें तो हम लोगों ने बात किया कि नंबर को, जो नंबर बाहर थे उसे अंदर कर देते हैं, जो अंदर उसको बाहर कर देते हैं। तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के जस्ट बगल में देखें तो यहाँ अपना नंबर आ जाएगा 5 और बाहर चला जाएगा 8। दूसरी तरफ देखें सेंटर लाइन के बगल में तो इधर 6 आ जाएगा और बाहर चला जाएगा 7। तो पीछे के साइड में जो छोटी हॉरिजॉन्टल LHM बनती है वो बनती है 5 6 की। ये देखिए, ये हो गया 5/6 LHM। दूसरी जो बनेगी वो बनेगी 7 8, 7/8। ये 7 से आई और 8 पे जाके समाप्त हो गई। उसके बाद 0 9 आपको लगाना है, चाहे आप आगे से देखिए चाहे पीछे से, ये तो बॉर्डर लाइन पे लगेगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स वैसे ही 0 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे के ऐसे लग जाएंगे। बहुत अधिक कठिन नहीं है, बहुत अधिक जटिल भी नहीं है ये। और इसी में अगर आपको सर एक मिनट थोड़ा सा मैडम को समझाना चाहूंगा। मैडम, ये जैसे बॉडी है, 0 नीचे है 9 ऊपर है, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो 0 नीचे होगा 9 इसके ऊपर होगा, ठीक है। 0 नीचे होगा 9 इसके ऊपर होगा। इसमें बाद में हमने ऐसे कटिंग करेंगे तो 0 इस साइड आएगा 9 इस साइड आएगा।
अब जो आधा आधा पोर्शन बना, उसका एक साइड में 4-1, उसके बाद थोड़ा गैप करके 2-3, दूसरी साइड में जो है 5-8 और थोड़ा गैप करके 7-6, ये बना। इसमें केवल बैक साइड वाला पोर्शन है 5 और 6 और 8 एंड 7 को इंटरचेंज किया हुआ है। हमने कटिंग इसको ऐसे किया तो 0 नीचे बन गया, ऊपर 1, इसलिए जो हमारी उंगलियां हैं, जो साहब बता रहे हैं कि इधर 9 इधर 0 हो गया, ऐसे खड़े करने पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे 9 बताया, फिर यहाँ पे 9 क्यों बता रहे हैं। हमारा ये बताना है कि 9 ऊपर है, 0 नीचे है। लेकिन जब इसको हॉरिजॉन्टली कर दिया तो इसका ये 0 बन गया, ये 9 हो गया। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे कट किया। हमारे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसको ऐसे और ऐसे में क्यों है। नहीं वो समझ सर। गई है मैडम, जो है समझ गई हो गया क्लियर हो गया है। जी जी थैंक यू मैडम। ये उनको समझ में आ गया है। तो देखिए, इस तरह से आप एलएचएम के जो पॉइंट्स, आप 5 एलएचएम ही बनेंगे, 5 से ज्यादा एलएचएम नहीं बन सकते। एक एलएचएम जो सबसे लंबी बनेगी वो बनेगी 0/9, 0/9। दूसरी एलएचएम बनेगी 3/4, 3 से 4। उसके बाद एक और कट करेंगे तो वो एलएचएम बनेगा 1-2। तो 1-2, 3, 4, 0-9, आगे की तरफ 0-9 बॉर्डर लाइन पे। और बैक में जाएंगे तो छोटी एलएचएम बनेगी 5-6 और उससे बड़ी एलएचएम बनेगी 7-8। नॉर्मल है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि इसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट लगाना है, जैसे अपोजिट फ्लो में लगाना है, जैसे आपको इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे सपोज दैट मान के चलिए ये 0 है, ये मान के चल लीजिए ये 0 है और ये 9 है, तो अपना ये 0-9 एलएचएम है। नॉर्मल फ्लो की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल फ्लो में हम लोग ऐसे चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं और 9 पे जाके पॉइंट्स, हमारे नंबर ऑफ 10 पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है नॉर्मल फ्लो में। वहीं अगर हमें अपोजिट फ्लो लगाना हो 0-9 एलएचएम का, 0/9 एलएचएम, अब इसको हमें अपोजिट फ्लो में लगाना है, तो हम लोगों का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्मल में ये अपना 0 है और ये 9 है, ये नंबर ऐसे कैसे रहेंगे। लेकिन अगर अपोजिट फ्लो में लगाना है तो हमारा जो चलना स्टार्ट होगा, इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, अपना दूरी 9 के तरफ से स्टार्ट करेंगे और 0 पे जाके समाप्त करेंगे। यानी जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा अपोजिट फ्लो में। अब देखिए, इस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर बिठा दें तो ये 0 हो जाएगा, 0 के बाद ये 1, जॉइंट्स पे 2, उसके बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 6, जॉइंट्स पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ 9। अपोजिट फ्लो में अगर 0-9 एलएचएम लगाना है तो ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। इसमें से जो जो नंबर आपको टोन करना है, सिडेट करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपका 4 है। इसमें से कोई भी एलएचएम आपको 1-2 लगाना है तो ऐसे ही अपोजिट फ्लो लगाना है तो 2 से 1 की तरफ चले जाएंगे। 3-4 एलएचएम अपोजिट फ्लो लगाना है तो नॉर्मल में क्या कर रहे हैं, 3 से 4 की तरफ जा रहे हैं। अपोजिट में क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे जाके समाप्त हो जाएंगे। 10 पॉइंट उस पे लग जाएगा अपना। तो बहुत अधिक जटिल नहीं है, आप जब करते रहेंगे, करने लगेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, चीजें बहुत कठिन नहीं है। इसको किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है कि इसमें कैसे लगाएं, इसमें कोई दिक्कत हो पॉइंट में, नंबर में, या इसके नंबर को सबको हम अलग अलग करके बताएं आपको फिर से, या सबको समझ में? मैं बोलूं सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, मुझे आपका जो समझाने का बहुत अच्छा समझ में आया कि अगर हम इसको जो है, जो हम कट करने वाली बात कर रहे हैं, हम कट करके ना बोले, हम बोले इन यांग बॉर्डर के ऊपर हमारे 0-9 आ गया। नहीं, सेक्शन तो आपको, हाँ सेक्शन तो आपको सर, समझाना पड़ेगा ना। नहीं सर, सेक्शन के लिए बोला कि सेक्शन के हिसाब से अगर जो हमने इसको इन और यांग में कट कर दिया, तो जब हमने इन यांग में कट किया तो 0-9 इन यांग हम लोग इसलिए बहुत अधिक वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल है, तो इस शब्द का यूज बहुत कम करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। वहाँ ये भी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि समझाने के लिए अगर हम बोले तो हमारे को क्या हो रहा है कि जो हमारा इन वाला आ रहा है, इसमें हमारे जो तो 1-4 हमारी अपनी जगह पे था और 2 मतलब 1-2 और जो हमारा 3-4 एक जगह पे उसको फिक्स हो गया। और से तरीका नहीं सर, वो बिल्कुल समझ में आ गया हमारे को, है ना, कट करने का जो तरीका है वो अगर पहले आपको सर समझ में आ गया। हाँ वो सर, वो पहले ये कट करने से मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा था, लेकिन ऐसे मैं अभी समझता रहा आपका, तो पूरा मेरे को समझ में आ गया। देखिए, बस हम खाली लैंग्वेज अपने हिसाब से समझते हैं। मान के चलिए खीरा है, इसको आपने बीचों बीच काटा, 2 भागों में बट गया, ये फ्रंट साइड का भाग हो गया, मान के चलिए फ्रंट साइड का भाग।
जिसको आप लोगों ने 0 और 9 के रूप में जान लिया कि ये बड़ा हमने कट कर दिया है, 0 9 के रूप में बड़ा कट मिला हमको। उसके बाद इस आगे वाले भाग को एक और हमने कट कर दिया, एक दूसरा कट मिल गया खीरे में, जिसको हम लोग 3 4 के नाम से जान गए कि एक 3 एक 4 है, जोड़ दिया हमने 2 LHM। उसके बाद फिर इससे एक छोटा और कट किया इस खीरे का आगे के भाग का, तो हम लोगों को 1 2 मिल गया, यहाँ पे 1 2 मिल गया हम लोगों को। मतलब इसमें जटिल नहीं है, जटिल ये है, देखिए समझाने बोलने का तरीका ये है कि सेक्शन अगर नहीं समझाएंगे हम, अगर बॉर्डर लाइन बोल देंगे या इन यांग बॉर्डर बोलेंगे कि हमने कट किया, तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये तरीका तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम किसी ऑर्गन का कट कर रहे हैं या अपने बॉडी का डिवीजन बता रहे हैं किस तरह से हम लोगों ने कट किया है, तो वो समझाने के लिए तो इस तरह से बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर इन यांग बॉर्डर बोल देंगे तो फिर उसमें भी समझ में नहीं आएगा, उनमें भी फिर दिक्कत होगी। आप देखिए इस चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, ये देखिए आपको एक ह्यूमन बॉडी दिख रही है आपको, ये मान के चलिए इसका वर्टेक्स है, मान के चलिए इसका वर्टेक्स है, टॉप रीजन। तो इनको क्या कर दिया, इसे बीचों बीच देखिए आपको दिख रहा है, दोनों साइड में कान है, यहाँ पे दोनों साइड में कान है। या सेंटर से पूरी बॉडी को इस तरह से कट कर दिया, कट कर दिया तो एक साइड 0 दूसरी साइड 9, और आगे के जो नंबर है वो वैसे ही है। आप देखिए 4 1, दूसरी तरफ 2 और 3, सिर्फ पीछे वाले नंबर में थोड़ा बदलाव कर दिया गया। यानी पीछे के बाद जो दूसरा बड़ा कट होगा 0 9 के बाद, वो हो जाएगा 7 8 का। उससे छोटा कट जो होगा स्लाइस, वो होगा 5 6 का। नंबर ऑफ पॉइंट्स वैसे के वैसे लग जाएंगे बॉडी में। आपको देखिए इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इस तरह से ओवल शेप में देखिए कटा हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको? जी हाँ सर। अंदर में दिख रहा है, 3 4 बाहर दिख रहा है, वैसे ही 0 9 देखेंगे बिल्कुल साइड साइड चलेगा। तो बहुत अधिक कठिन नहीं है, आप इसको सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट जो है वो इसको समझ लीजिए। इसमें नंबर हम लोग कैसे इस तरह से इसमें नंबर को प्लॉट करते हैं, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो इस चार्ट को दिखाने का बहुत अधिक मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अब जैसे देखिए अपोजिट फ्लो में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 4 LHM देखें अपोजिट फ्लो में, तो देखिए ये आपकी 3 है, ये आपकी 4 है। अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं इसलिए देखिए 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारा 3 4 LHM के पॉइंट्स हैं। अगर नॉर्मल में लगाते हैं तो इधर से नंबर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नॉर्मल हो जाता है। तो अपोजिट में क्या करेंगे कि दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगे, जैसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल में, उसी तरह से अपोजिट में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना है। तो बड़ा नंबर आपका 4 है और छोटा नंबर हॉरिजॉन्टल आपका 3 है, तो 4 से स्टार्ट होके हम लोग 3 पे आके समाप्त हो जाएंगे। इसी के बीच में हम लोग 10 के 10 पॉइंट इस पे प्लॉट कर देते हैं हम लोग। अब प्लॉटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल LHM जो है आज के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपको इसमें दिक्कत हो कि हमें 1 2 लगाना है तो हम कैसे लगाएं, या 3 4 लगाना हो तो कैसे लगाएं, 0 9 लगाना हो तो कैसे लगाएं। डिवीजन बिल्कुल सेम है, जैसे RLBM में आपने देखा है, LBM में देखा है, तो वैसे के वैसे सेम टू सेम डिवीजन है वैसे ही। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे हॉरिजॉन्टल। और टेक्निकल चीजें हैं, बस नंबर सिस्टम का खेल है, और धीरे धीरे अगर थोड़ी बहुत अगर कुछ कसर भी रहेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी तो चलता ही रहेगा हम लोगों का सिलसिला, कई नए साथी भी जुड़ते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और हम ये बोलेंगे सबसे बड़ी चीज है इसमें प्रैक्टिस। जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपनी कॉपी में अपने हाथों में उंगलियों में नहीं बनाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये देखने में समझने में तो बहुत आसान लगता है, कोई बता रहा हो तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन एप्लीकेशन में जाके हम लोग फंस जाते हैं। तो उसके लिए स्वयं ही मेहनत कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास सर को हैंड ओवर कर रहे हैं। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू भैया। सर सरदाचार्य मैडम समझ में आ गया? जी सर, आया समझ में। 2 4 आलू काट लीजिएगा लेकिन आज आप। सर अब तो खाना पीना सब हो गया, अब कल करूंगी जो करूंगी। तो आलू काट लीजिए, आलू काटने में कहा एक उसको बर्बाद कर दीजिए, मतलब सीखने के लिए। खाना मत बनाइए उससे, सीखने के लिए केवल। सही है, आप काटिएगा। ये आप क्या समझ रही हैं? आप बिल्कुल समझ, आप 3rd सेमेस्टर में है ना, हमको 4th सेमेस्टर समझ में नहीं आता था कि कैसे हम काटें उसको, तो आलू हम भी लिए, अब आलू काटे वास्तव में कि कैसे। सर एक चीज मैं भी जानना चाह रहा हूँ, अपने साथियों को
इसको भी मैं समझाने का प्रयास किया, जिसे निरंजन सर ने बताया। पीछे साइड में 5, 6 और 7, 8 ये इंटरचेंज हो जाता है, आगे की तरफ क्यों नहीं चेंज हुआ? छोटा है ना वो। नहीं, आगे की तरफ 1, 2 जहां पे है और उसके बाद 3, 4 है, पीछे साइड में 7, 8 अंदर और 5, 6 बाहर क्यों नहीं है? वो अंदर बाहर क्यों हो गया? देखिए, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बड़ा लॉजिक इसलिए नहीं है कि देखिए, जब आप इसको कट करते हैं ना, तो एक बड़ा हॉरिजॉन्टल आपने क्या बनाया? 09 बनाया, 09 बनाया ना, उससे छोटा उसके बाद वो तो है, जैसे नहीं, आपने जो समझाया है कि बैक साइड में नंबर इंटरचेंज कर देते हैं 5 और 8। वही चीज हम आपको बता रहे हैं। पहले आगे का समझाएंगे तब आप पीछे का समझ जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हमने इस फिंगर को टॉप से ऊपर से हम लोगों ने काटा या खीरे को काटा, ठीक है, तो एक बड़ा हमें स्लाइस मिल गया, 2 भाग मिल गया ना खीरे का, जिसको 09 के बाद हम लोगों ने माना सबसे बड़ी एनर्जी। पीछे वाले भाग को छोड़ दीजिए, पीछे वाले भाग को भूल जाइए। आपने इसको 2 भाग किया, सिर्फ आगे वाले भाग को याद रखिए, ठीक है। ये समझ लीजिए हमारा आगे का भाग है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इस खीरे का एक और स्लाइस करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो स्लाइस करेंगे 09 के बाद, तो एक बड़ी स्लाइस कटेगी कि नहीं कटेगी? नहीं कटेगा, वो 3, 4 कटेगा। लीजिए, तो जो उससे छोटी स्लाइस कटेगी। बड़ी 09 के बाद बड़ी स्लाइस के बाद जो दूसरी स्लाइस कटेगी वो थोड़ी छोटी कटेगी, जो 3, 4 के नाम से कटेगी। हाँ ठीक। उसके बाद जो बचा हुआ भाग है, जो 3, 4 जो हमने काट दिया, उसके आगे का भी तो भाग होगा। तो जैसे 1, 2 बनेगा। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे, हमारा एरिया छोटा होता जाएगा कि नहीं? तो उसके आगे के भाग को काटेंगे तो उससे छोटा भाग कटेगा, वो कटा हमारा 1, 2 के रूप में। अब आप पीछे के लिए याद रखिए। अब समझिए कि अब हम पीछे वाले भाग को लिए, आगे वाले भाग का काम खत्म हो गया। ये हमारे पीछे वाले भाग हैं। अब हमने 09 तो उसको मान लिया कि बड़ा स्लाइस है, दोनों तरफ 2 भाग हो गए, दोनों ही 09 हो गया, पीछे भी। अब इसको मान के चलिए हमको इसको एक और स्लाइस करना है, तो नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर देखें तो इस जगह पे हमारा नंबर है 5 और इस जगह पे हमारा नंबर है 6। 09 के बाद जो बड़ा स्लाइस कटेगा वो बनेगा 5, 6, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद इस 5, 6 का एक और सिलेक्शन करें, इसका एक और कट करें, तो एक छोटा कट बनेगा और वो बनेगा 7 और 8, ठीक है। तो नंबर के दृष्टिकोण से अगर देखें, नंबर के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम 5, 6 को बड़ा LHM मान लें तो वो गलत है, और 7, 8 को अगर छोटा LHM माने तो वो गलत है। तो उस नंबर सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए इस नंबर को बदल दिया गया। एनर्जी, यही कंफ्यूजन मेरा है सर, यही कंफ्यूजन है। आगे की तरफ क्यों नहीं बदला गया, पीछे की क्यों बदल दिया गया? हाँ सर निरंजन, ऐसा है, हमारे यहाँ 0 और 9 सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। फिर इसके बाद 1, 2, 1 से बड़ी 2, 3 उससे बड़ी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ये है। अब ये ध्यान रखिएगा, 1, 2 छोटी एनर्जी, 3, 4 उससे बड़ी एनर्जी। तो जो स्लाइस का भाग है हम लोग उसके देख रहे हैं कि जो स्लाइस छोटा है वो सबसे छोटी एनर्जी, जो उससे बड़ा है वो बड़ी एनर्जी, 3, 4 एनर्जी। उसी तरह पीछे सबसे पीछे आएगा सबसे छोटा आएगा। नाउ इट इज क्लियर सर, मेरे समझ में आ गया, आई गॉट इट, मेरे को समझ में आ गया सर। ये एनर्जी पे जब आपने बात की ये मेरे समझ में आ गया। एनर्जी पैटर्न पे हम लोग नंबर एनर्जी है, ये नंबर नहीं है। 09 एनर्जी है, ठीक है। मैं अपने ग्रुप में इसी चीज को क्लियर नहीं कर पाया कि पीछे तो चेंज कर दिया नंबर, आगे क्यों नहीं किया। मैं बोला भाई ये बना हुआ है किताब में, इसको फॉलो करो, दैट्स ऑल। तो ठीक है सर, आई गॉट इट, दैट बेस्ड ऑन द एनर्जी इट हैज बीन मेड इट। यस, एनर्जी, ठीक है सर, एनर्जी पैटर्न है वो। हाँ ठीक है। तो हम लोग देखिए, निरंजन जी ने बहुत बढ़िया से विस्तार से इसको 3 बार 4 बार बता चुके हैं। आपको वीडियो में अवेलेबल है। मेरा कहना है कि थोड़ा सा वीडियो को देखिए। प्रैक्टिकल में 2 थ्योरी और प्रैक्टिकल में भी थ्योरी, जैसे हम लोग कहते हैं इन में यांग और यांग में इन, ऐसे प्रैक्टिकल में थ्योरी में प्रैक्टिकल, दोनों चीजों को लीजिए और वहां थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए और फिर अपना अप्लाई करिए, तो आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। और वास्तव में जहां कहीं आवश्यकता हो, LHM हमने भी एक बार डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे LHM सीखना ही है। तो मैंने निरंजन जी से कहा उस दिन कि निरंजन जी मैं आज LHM
सीख के उठूंगा क्लास से। और वो मेरा चाहे कहिए दृढ़ प्रतिज्ञा रहा हो, चाहे वो उस दिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे आज LHM सीखना है। हम भी यही समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कटेगा, कैसे वो होगा, आगे का भाग कैसे होगा, छोटे का भाग, फिर 5-6 कैसे होगा, 7-8 कैसे होगा। तो निरंजन वहां पढ़ा रहे थे, निरंजन जी वहां पर, तो हमने इनसे कहा कि आज मुझे चाहे जो भी हो यही LHM सीखना है। और उस दिन मैं LHM सीख गया। फिर तो वो सरल हो गया मेरे लिए कि ये LHM है। सर आज पहली बार बताऊं सर, मैं भी आज पहली बार सीखी हूँ सर ये LHM। तो मैं भी कंफ्यूज रहती थी LHM कैसे हम आज LHM बहुत सिंपल हो गया। मेरे बहुत कुछ क्लियर हुआ था LHM में आज। सर वो जब हम लोग शेयर करते हैं चीजों बहुत को, अच्छा पढ़ाते हैं। और देखिए कंफ्यूजन होता है तो LU7 सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि वो थोड़ा साइड में हटके, वो वाला पॉइंट मेरे उस दिन का आज तक दिमाग में बैठा हुआ है कि सर ने ये ऐसे बताया था कि हमारे सीध में नहीं आते। भैया एक बात और पूछूं? हाँ सर म्यूट है और जैसे म्यूट है निरंजन। फाइंड आउट करना आता था, बट अगर हम इसमें भी लेते हैं जैसे ब्योल पर भी, तब आपने बताया ना कि थोड़ा सा उसको हमने साइड में देके और तब लगाना, वो आपने बताया सर पहली बार, अदरवाइज नहीं हमने भी सुना था। तो वो वाला दिमाग में बैठ गया क्योंकि आपने एक अलग सी चीज बताई उसी दिन का। होता क्या है ना कि अधिकांशतर लोग क्या करते हैं ना, 2 मैग्नेट एक साथ लगा देते हैं। हाँ नहीं सर, कई बार होता है जैसे किसी को प्रोटोकॉल भी कोई बता रहा होता है तो वो 7, 8, 9 ऐसे तीनों को इकट्ठे बता रहा है, तो वो क्या करते हैं इकट्ठे लगा देते हैं तीनों। और ये आपने बताया ये तो थोड़े थोड़े डिफरेंस में आएंगे। आपको बॉडी में भी देखिए वैसे ही दिख रहा है, आपको वहां भी देखे ना चार्ट में भी, तो वहां दिख रहा है। फाइंड आउट करने का ये था तरीका सर, इसलिए तो उस दिन जब आप सिखा रहे थे इसको तो फाइंड आउट करने के लिए मैंने पूछा ना आपसे कि ये हड्डी के ऊपर आता है, तो आपने बताया थोड़ा सा हड्डी से हटके हमारा ऐसे आएगा, फाइंड आउट तो कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे समझाना, मतलब ये प्रॉपर समझा रहे हो आप, वो एकदम से ना बात छप जाता है। चलिए अच्छी बात है, अगर मतलब हमारी बात आप तक पहुंच जाती है तो हमारा काम सफल है, और क्या है। LHM के मैंने कई बार वीडियो भी ढूंढ के मैंने सीखने की कोशिश की है, बट मुझे नहीं आ रहा था LHM समझ में। आज आ गया, आपने समझाया। आपके देखो सर, ना कीड़ा काटा ना और कुछ। और हम ये बोलेंगे कि आपके ये फीडबैक्स जो है ना इस क्लास को और सपोर्ट करेगा। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आप में से जितने लोग हैं जिनको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको प्रैक्टिकल की या संभाई की अन्य क्लासेस, तो आप एक छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियो बनाइए, एक छोटे क्लिप्स में वीडियो बनाइए और उसमें आप ये बोलिए, अपना नाम बताइए, सेमेस्टर बताइए और संभाई क्लासेस में आप जुड़े हुए उसका बताइए। उसके बाद आप इस चीज को शेयर कर सकते हैं वहां पे। इससे क्या होगा कि हमारे वीडियोज वो आपके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब 1-2 की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रैक्टिकल सेशन सीखने के लिए वो 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही, अभी भी नहीं पहुंच पा रही। इतने लोग होने के बावजूद ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसमें तो सारा छोटे क्लिप्स में जैसे अपने फीडबैक्स बना के देंगे हम लोगों को, वो हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे। उससे बहुत सारे लोग इस चीज को यूज कर पाएंगे, इस वीडियोस को देख पाएंगे, उनका नॉलेज बढ़ेगा और हम लोगों का भाई काम भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी हम लोगों की। तो हम लोगों का सर इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे ऐसे वीडियो नहीं बनाने आते, मुझे वो चीज नहीं आती। मैं कभी आपके यहाँ पर आऊंगी सर, मुझे प्रॉपर एड्रेस मैं भी नहीं। अगर इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, नहीं ये सब कर रहे हैं हम सर, 1 मिनट, इसका एक और तरीका है कि आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई हम फीडबैक देना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई दिन में कोई एक सेशन रख देंगे कि 2-2, 3-3 मिनट का हम क्लिप इस तरह से इसे लॉग इन जोड़ के आपको, और इस पे हम उसको कर लेंगे इस पे। नहीं सर, मेरे को आज सच में LHM मुझे आज समझ में आया, मैं झूठ तो नहीं लेती। एक आपका LU7 ऐसा दिमाग में उस दिन का बैठा हुआ है कि सर ने ये बताया था, ये थोड़ा सा जगह छोड़ के आता है। अदरवाइज तो आज तक हम भी ऐसे ही ले रहे थे कि ये तीनों पॉइंट जो है हमारे ऐसे मेरिडियन सीधी चल रही होती है और सीधी के अनुसार वो पूरे के पूरे वैसे करते। तो जो एक हटके चीज होती है वो उनकी टाइम पे छप जाती है अपने आप ही कि नहीं LU7 का हॉटनेस का पॉइंट बताया, वो मुझे आज पता लगा ये हॉटनेस का पॉइंट। मैं यही सोच रही थी कि तो हमारी 60 की में भी नहीं है ये, तो ये LU7 इतना यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये तो बहुत हम लोग इस पे भी बात करेंगे जब चाइनीज के थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे हम लोग,
तो उसमें हम लोग बात करेंगे इस पे। जी आप नहीं कुछ बोल सर, रहे मैंने थे? नोट्स बना रखे हैं LU7 के 41 बीमारियों में ये यूज होता है। नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स अलग अलग जगह बहुत तरह से यूज होते हैं, तो आपकी बात जी। सही है और हम लोग उस पर भी विस्तार से कभी बात करेंगे। अभी CL शर्मा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं कहना चाह रहा था कि मैं एक हफ्ता पहले ही मुझे एक वीडियो देखने को मिला आपका। फिलहाल मैं 3rd सेमेस्टर से 4th में जा रहा हूँ, कभी चांस नहीं मिला कि मैं आपको देखूं या चैनल देखूं। मैं फिलहाल कल एसपल से ही था, देखने में मुझे अच्छा लगा। मेरे ग्रुप में मेरे साथ में जितने हैं तो करीबन बहुत लोग, 25 लोग हमारे साथ में हैं। मैंने सबको बोला, अब बहुत लोगों को मैंने लिंक दिया जिसमें जिन्होंने कहा कि सर मुझे जुड़ना है, अरविंद सर से रिक्वेस्ट करके मैंने उनको जोड़ा है और आपके चैनल में चल रहे हैं बहुत और भी बढ़िया। लोग जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा आप लोग का एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन में ये है कि मैं मानता हूं कि मैं कुछ लोग अपने साथ कोशिश करता हूं कि मैं समझाऊं, मैं समझा नहीं पाता हूं जितना बढ़िया आप लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हो। और बहुत अच्छा है, हम आपको और भी जोड़ेंगे और भी साथ में लाएंगे आपके साथ में। ठीक है सर, बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर मेरे को थोड़ा सा ये बताइए, सेमेस्टर 3 के लिए मैं जैसे भी आ गया हूँ, तो मेरे को और कौन कौन जो बुक्स आएंगी वो तो सेमेस्टर की आ जाएंगी, इसके अलावा कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए किसमें? देखिए आपको सर सेमेस्टर बताएंगे, 3? सर बताएंगे आपको। अच्छा, किसमें? सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 के लिए? जी हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो हम देखिए ग्रुप में डाल देंगे। ग्रुप में तो आप ही हैं, जी हाँ सर। ग्रुप में डाल देंगे। और जो है अब हम लोग का आज ये है बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 जो हमारा हम ये बना रहे हैं, सेमेस्टर बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 था हमारा। तो ये आज की डेट में ये प्रैक्टिकल खत्म, 30 तारीख लास्ट डेट है उसकी। कल को 2 क्लास होनी है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नए सिरे, ये हमारा देखिए इसको कहना चाहिए बीच का हमारा एक सेशन अलग से हम लोग रखा था सत्र के रूप में कुछ लोगों के लिए, कि हम लोग वो उन लोगों का इम्तिहान हो रहा था और हम लोग भी खाली थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को कुछ पढ़ाते रहिए, तो उन लोगों के लिए हमने ये बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 रखा था। अब हमारी 1 तारीख से 1 जनवरी से अभी रिजल्ट आ जाएगा, कल शायद रिजल्ट आ जाएगा। 1 तारीख से हम लोग पिछली बार भी शुरू करते हैं और 1 जुलाई से शुरू करते हैं, उधर 1 जुलाई से उधर 1 जनवरी से। तो हम लोग ये 31 और 1 जनवरी को छोड़ करके दिसंबर और 2 तारीख से हम लोग 6:45 पर अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे। और अब 15 मिनट का हमारा वो शुरुआत हो जाएगी और फिर हम लोग सेमेस्टर 1 फिर शुरू करेंगे। फिर हमारी प्रैक्टिकल उसकी होंगी। ये प्रैक्टिकल निरंतर चलता रहेगा, लेकिन इस सेशन के लिए खत्म हो गया जो हमारा ये सत्र कहला रहा था बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1। अब सेमेस्टर 1 शुरू होगा, फिर उसके बाद सेमेस्टर 2 और 3 कंबाइंड होगा अलग अलग करके, कभी 2 कभी 3 और फिर 4 होगा। तो 4 सेमेस्टर हम लोग करना चाह रहे हैं, ये हमारी योजना है। और ये योजना आपको कल हम लोग कल क्लास जैसे खत्म होगी फिर हम लोग आपको सूचित कर देंगे वैसे ही। तो 2 दिनों का आप लोग अपना आराम से आनंद उठाइए और थोड़ा ये पिछले साल की विदाई दीजिए, नए साल का आगाज होगा उसका स्वागत करिए जो नॉर्मल परंपरा के रूप में लिया जा रहा है। और उसके बाद 2 तारीख को हम लोग फिर नए जोश के साथ, फिर नई ऊर्जा के साथ और नए वही सत्र में जैसे होता नहीं कि पहले होता था कि नया सत्र है तो नई किताबें मिलेंगी, नई पुस्तकें मिलेंगी, नई कॉपी मिलेंगी, नया ज्ञान मिलेगा, वैसे ही हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। ज्ञान को हमको बढ़ाना है, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि मैं बार बार वही बात कहता हूं कि निम्नतम तू, हरिवंश राय बच्चन का वो है कि निम्नतम तू, वो कह रहे हैं किसी से कि जो निम्नतम है तो निम्नतम तू, किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं। हरिवंश राय बच्चन बड़े कवि हैं, रहे हैं, अब हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री रहे हैं। तो निम्नतम तू किंतु मैं तो नम्रतम बनने चला हूं, और आंख मेरे उर पटल पर आज तू अपनी विजय भी, और हो सभी के होत सुकर, हो अगर मेरा उदय भी। तो केवल मेरी उन्नति, केवल निरंजन जी की उन्नति कोई मायने नहीं रखती है, ये हम सब की उन्नति हो, ब्रजमोहन जी की उन्नति हो, हमारे CL शर्मा जी की उन्नति हो, हमारे सुदेश जी की उन्नति हो, शीतल जी की उन्नति हो और हमारे नायक साहब की उन्नति हो। ये जब उन्नति होगी तब विधा तब पनपेगी,
तब पल्लवित होगी, तब पुष्पित होगी, तब उसका ज्ञान सबको मिलेगा और तब हम लोग कह पाएंगे। और ऐसा देखिए चाइनीज में ऐसा हुआ था, चाइना में तब तक ये विधा बहुत प्रचलित नहीं हुई थी जब तक माओ से तुम नहीं आए थे। ये इतिहास में है, ऐसा मत सोचिए, किताबों में लिखा हुआ, हमारी किताब में लिखा हुआ है, ट्रीटाइज 1 में लिखा हुआ है। ये तब आए जब वर्चुअली माओ से तुंग ने क्योंकि माओ से तुंग आए तो ऑटोक्रेट और क्रांति, लाल क्रांति के जनक, तो उन्होंने 10,000 डॉक्टर, 49 करोड़ की पॉपुलेशन में 10,000 डॉक्टर थे, एलोपैथ डॉक्टर कहलाते थे वो, या तो अमेरिका के थे या इंग्लैंड के थे। उनके अगेंस्ट में माओ से तुमने एक ही आदेश से 5,50,000, 5 लाख, याद करिए 5,50,000, इनको उसमें बेयर फूट डॉक्टर्स कहा जाता था, थेरेपिस्ट को, इनको गांव में भेज दिया। और तब जो है चाइना में, जो आप चाइना का आज रूप देख रहे हैं कि वो भारोत्तोलन में ऊपर है, वो इसमें ऊपर है, जिम्नास्टिक में ऊपर है, ये सब कारण तभी हुआ कि जब उन्होंने सारे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हम लोग बोलते हैं कि होम्योस्टैटिक पॉइंट सब लगाते हैं वो, तो ये सब पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि जनरल गुडनेस हो गई तो उससे हुआ। तो हम लोग जब सारे लोग थेरेपी को बढ़िया से यूज करेंगे तो हम लोग सारे, पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे संसार में ये विधा छा जाएगी। तो हम लोग, और सबसे अधिक पॉपुलेशन हमारे यहाँ ही है, अगर हम लोग छा गए तो नेचुरली सब। तो हम लोग इसी आशा के साथ खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि उनका सपना पूरा हो, जो इस तरह है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल के लिए विदा लेते हैं। और कल हम लोग का 2 क्लास है, कुछ वो वही जैसे हम लोग इंटरव्यू सेक्शन में जाते थे वो, और एक क्लास हमारा बाकी रह गया है पैसेज पॉइंट वाला, वो कल होगा, तो उसके मैसेज डालेंगे। नमस्कार। 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 प्रणाम सर। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार निरंजन भैया, आपके कोई भैया सिंगर हैं क्या? जी, बिल्कुल आपसे मिलते जुलते एक भैया आते हैं, उनका नाम तो नहीं मालूम, सिंगर हैं वो? पता नहीं। यही निरंजन जी है, वो हमारे वहाँ गाते हैं ना, हमारे एक वो है, उसमें हमारे सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर। नहीं सर, ऐसा होता होगा पक्का सर, कहीं बार सर वो उसके रूप में तो नहीं जा रहे। ऐसा है यहाँ हमारे सामने